देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एफ एन दे रखा है, एक जी एन दे रखा है और डिस्क्रीट सेट वाला जो है डोमेन है नेचुरल और जेड वाला, मतलब उल्टा कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे एफ और जी और चार ऑप्शन बना के दे रखे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो गॉफ, फॉग, जी और एफ पे 1 1 और 2 का कमेंट हो रहा है। तो पहली चीज़ तो अपन इंडिविजुअल पे ही देख लेते हैं, मतलब एफ और जी के बारे में क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में देख सकते हैं। जैसे मैं एफ के ऊपर बात करूँ तो जब ऑड नंबर, अच्छा डोमेन इसका नेचुरल नंबर है, तो 1 3 5 इधर डालोगे आप और 2 4 इधर डालोगे, इस तरह का समझ में आता है अपन को। अब अगर अपन जैसे मैं देखूँ कि भाई एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो कुछ वैल्यूज़ अगर निकाल के अपन देखें तो वहाँ से अच्छा खासा आइडिया अपन को लग जाएगा। एफ ऑफ 1 देखोगे तो बेटा वो यहाँ से आपको 1 ही मिलेगा, और ये एफ ऑफ 2 अगर अपन देखें तो वो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा। तो ये इतनी सी बात से अपन इतना बोल सकते हैं कि एफ जो है वो हमारा कैसा हो गया भाई, मैनी 1 हो गया। ठीक है, इतनी सी बात से अपन इतना तो बोल ही सकते। ठीक है, रही बात बाकी चीज़ों के चेक करने की, तो वो अभी अपन देख लेते हैं। जैसे मैं एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 निकाला, तो एफ ऑफ 3 निकालने के लिए मैंने क्या करा, इधर डाल दिया तो 3 + 1 4/2 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं के की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू ऑड डालना है तो 2k + 1 डाल दिया, तो 2k + 1 में जैसे आप यहाँ डालोगे तो 2k + 2/2 मतलब ये आ जाएगा k + 1, और k की वैल्यू कहाँ से चलेगी, है ना, 0 से चालू हो जाएगी, क्योंकि 0 डालने पे आपको n को 1 मिलेगा एंड सो ऑन। जैसे बोलूँगा ना 2k + 1 डाला आपने, तो जब ये ये 1 करना है तो k = 0 आ जाएगा। फिर जब 3 करना होगा, है ना, तो 3 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मुद्दा क्या है कि आप ये वैल्यू डाल के जब स्टार्ट करोगे तब भी आपके पास में जो नंबर्स आएंगे, k की वैल्यू 0 डालने पे आपको 1 मिल जाएगा, k की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 मिल जाएगा, तो सारा कुछ तो यहीं से मिल ही रहा है आपको। सही है, तो एक तो वहाँ से भी देख सकते हो, और देखोगे मान लो 4 पे देखना वैल्यू, तो 4 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई, ये ठीक है। ऐसे अगर 5 पे देखोगे तो 5 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, वो तुम देख सकते हो 3 आ गई। तो मुद्दा क्या है, 1 2 3 ऐसे करके ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये चलता चला जाएगा। रही बात इसकी, तो ये भी देख सकते हो 2 - n/2, है ना, तो पहले 2 - n/2 चल रहा है, तो 2 - n/2 का मतलब क्या हो गया कि जब n तुम जैसे 2 डाल रहे थे तो वो 1 आ गया, देखा आपने, फिर 0 आया, फिर जब 3 डालोगे, सॉरी 3 क्यों, n के वैल्यू 6 डालोगे तो ये -1 आ जाएगा। समझ रहे हो आप। तो मुद्दा क्या है, आपको समझ में आने लगा कि भाई ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एक 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 एक, है ना, तो एक 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 कम होएगा, 1 में 0, फिर -1, फिर -2, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि सारे नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना, सारे नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर ऊपर से मिल ही गए, तो कुल मिला के यहाँ तो सब कुछ मिल गया। मतलब जो एफ फंक्शन नेचुरल से जेड में डिफाइन है, तो पूरा जेड मिल जाएगा एज अ रेंज इन एफ। तो आप बोल सकते हो कि एफ जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू होगा ही होगा। बोलो सही है। अब एफ इज़ मैनी 1, एफ इज़ नॉट 1 1 एंड बट एफ इज़ ऑन टू, तो ये ऑप्शन एकदम सही है, हमें ट्रू ही चेक करना है ना, तो डी आंसर आएगा। ठीक है, बाकी क्या और चेक करते हैं, जी के बारे में क्या कहते हो। जी में देखो आप, जी में देखो क्या कह रहा है, जब एन, अच्छा जी का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर, सॉरी जेड है, इंटीजर है, तो इंटीजर में आप देख सकते हो नेगेटिव इंटीजर इधर से डील करने और पॉजिटिव इंटीजर इधर एज फिल होगा डोमेन के तौर पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि क्या, जैसे अगर मैं बोलूँ जस्ट ऐसे ही, हालांकि ये तो डिस्क्रीट फंक्शन बनेगा तो ग्राफ तो बना नहीं पाओगे, मतलब डॉट 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 ऐसे से बनेगा, बट फॉलो अगर अपन देखें तो वो इसी को करेगा 2x + 3 वाली लाइन को, है ना, उसी पे ही होगा। तो वो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो ये मान लो, अच्छा यहाँ पे तो 0 तो ले ही सकते हैं, तो ये 3 ले लिया, है ना। उसके बाद ये नेगेटिव स्लोप के साथ -2x, तो वो लोग कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, तो देखने में ऐसा नहीं है कि भाई ये फंक्शन मैनी 1 आ जाएगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने क्या बोला था, पॉइंट 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 करके आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि भाई n की वैल्यू -1 डालूंगा तो 2 मिलेगा, तो वो मुझे यहाँ पे कहीं ये पिंक कलर से ग्राफ बनेगा। जब n की वैल्यू तुम -2 डालोगे तो 4 मिलेगा, तो वो जो पिंक कलर का ग्राफ है ना वो मिलेगा, जैसे ये मिलेगा। तो जब n की वैल्यू तू 1 डालेगा तो 1 डालने में 5 आएगा, है ना, तो 5 तो दिख ही रहा है आपको, ये 6 आया था तो ये 5। मुद्दा क्या है, इधर से देखो इवन नंबर्स मिलेंगे और इधर से फॉर श्योर ऑड मिलेंगे, ये देख सकते हो आप, 2n प्लस ऑड ही है 3, है ना। तो मुद्दे के बाद क्या है कि इधर ऑड इधर इवन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कभी बराबर तो होगा नहीं, जैसा आपको लग रहा है ना, ऐसे से ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये अपना कहीं और जाएगा, ये कहीं और, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट से पास नहीं करेगी। समझ में आ गया आप।
तो ये आप बोल सकते हो बड़े आराम से कि जी जो फंक्शन है ना, जी जो फंक्शन है, ठीक है, वो भी कैसा होगा बेटा, 1 1 होगा। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, ऑड इवन से आप बहुत आराम से बोल सकते हो। दूसरी बात रही अगर मान लो उसकी रेंज की बोलने की, तो रेंज में देखो जैसे आप बोल सकते हो क्या कि जी ऑफ 0 तो आपका चलो 3 आ ही गया है ना, और जी ऑफ 1 की बात करें तो वो भी आपके पास में आ जाएगा 5, ठीक है। जी ऑफ 2 की बात, वैसे तो देखो दिख ही रहा है, आप यहाँ से 2 + 1 लेके 2 इसको दे दो है ना, और फिर 2n + 1 टाइप का हो जाएगा ये। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल ही जाएंगे है ना। तो जैसे G2 देखोगे तो 4 और 3 7 हो गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मिलता चला जाएगा, 3 5 7 तो मिल गया। अब रही बात बाकियों की, क्योंकि हमें अगर ये ऑन टू बनाना है तो जी का जो कोडोमेन है वो नेचुरल है, तो मतलब सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे मिल जाने चाहिए। तो देखो ऑड वाले तो यहाँ से मिल गए एंड इवन वाले यहाँ से मिल जा रहे हैं। जैसे मैं जी ऑफ कितना रखूँ, -1 डालूंगा तो बोलो 2 हो गया, और जी ऑफ -2 डालूंगा तो वो बेटा 4 हो जाएगा। इवन वाले यहाँ से मिल गए। अच्छा, ऑड में एक 1 तो मिल ही नहीं पाया ना, और 1 इधर से तो मिलेगा नहीं, मिलना होता तो उधर से मिलता और वो मिल नहीं पाएगा। सही बात है यार, ठीक है, क्योंकि 1 मिलने के लिए आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा, मतलब n के लिए -1 डालेंगे जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि आप g ऑफ 1 क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, पता नहीं क्या है। तो g जो है वो हमारा इंटू हो गया, मतलब आपको 1 एज अ रेंज कभी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो g हमारा कैसा हो गया, इंटू। अब हम देखते हैं g इज़ 1 1, तो बात तो सही है, g इज़ ऑन टू, ये तो गलत हो गया, तो c अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें और आगे की बात करें, जैसे मान लो गॉफ फॉग के बारे में, गॉफ के बारे में क्या है, गॉफ में बोला है गॉफ इज़ नॉट 1 1, ठीक है, गॉफ इज़ नॉट ऑन टू। तो देखो गॉफ, अच्छा कंपोजिट फंक्शन के बारे में हल्का फुल्का जब अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है उस समय कि अगर मुझे मान लो ये देखना है, ठीक है, जैसे गॉफ के बारे में ही बात करनी है, ठीक है, मतलब कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो, बाहर वाला फंक्शन जो वो रेंज को कैटर करता है और जो अंदर वाला फंक्शन है वो डोमेन को बताता है। आप समझ सकते हो कि जब अंदर वाला फंक्शन जो f है, f कैसा है, मैनी वन है, तो f अंदर वाला ही अगर मैनी वन है ना, तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल फंक्शन तो कभी हो ही नहीं पाएगा मैनी वन। क्यों, मतलब सिंपल सा, आप सोचो अगर लेट्स सपोज मैं इसको hx बोल देता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई h ऑफ 1 डालूँ मैं, ठीक है ना, h ऑफ 1 अगर मैं डालता हूँ तो वो मेरे को मिलेगा कितना, g ऑफ f ऑफ 1, जो कि 1 ही है, f ऑफ 1 तो 1 ही है ना। ऐसे ही मैं मान लो अगर h ऑफ 2 निकालना चाहूँ तो मैं निकालूंगा क्या, g ऑफ f ऑफ 2, और f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 भी 1 है। तो आपने क्या सोचा, ये तो बराबर ही आ गया ना 1 और 2 पे वैल्यू, तो आपको हम वही तो बोल रहे थे कि भाई अंदर वाला फंक्शन अगर मैनी वन है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल फंक्शन भी मैनी वन ही हो जाएगा उसकी वजह से। और हम यहाँ पे देख सकते हैं गॉफ ही की बात, हाँ, गॉफ इज़ नॉट 1 1, तो ये बात तो सही है यार, मतलब गॉफ इज़ नॉट 1 1, ये तो सही है। एंड गॉफ इज़ नॉट ऑन टू, और ऑन टू के बारे में देखो बाहर वाले से कमेंट करना होगा। जी फंक्शन कैसा है, हाँ जी देखो इनटू आ रहा है ना, तो चाह के भी कुछ भी कर ले है ना, कुछ भी कर ले, ये 1 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जी में 1 ही मिस हुआ था ना। तो ये जब नहीं मिलेगा बाहर वाला तो ओवरऑल फंक्शन भी कभी रेंज अपनी जो कोडोमेन के बराबर ले नहीं पाएगा। तो जी गॉफ इज़ नॉट ऑन टू, ये भी एकदम सही बात है, ए आंसर भी आएगा। नेक्स्ट अगर अपन और अगली बात करें क्या है, फॉग के बारे में देखोगे तो देखो फॉग में क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो अब एफ ऑफ जी एक्स में क्या है कि अंदर वाला जो जी एक्स फंक्शन है वो तो 1 1 है, बट सिर्फ इसके बेसिस पे अपन बोल दें कि भाई ओवरऑल भी 1 1 होगा, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर चेक करना पड़ेगा है ना। तो प्रॉपर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, मतलब जीता जाता है एग्जाम्पल है कि भाई जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ मैं, मुझे पता होता है साइन इनवर्स एक्स तो 1 1 है ना, तो क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही 1 1 आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को है ना। ये तो एग्जाम्पल पता है ना, इसका ग्राफ बनता है जिग जैग है ना, किसी को भ्रम आ जाएगा ऐसे कैसे कह दिया है ना। तो अंदर वाला फंक्शन अगर 1 1 है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ओवरऑल फंक्शन जो है अपना साइन, मतलब जो भी है फॉग एक्स वो भी 1 1 होगा ऐसा। बट हाँ एक बार हमें प्रॉपर काम करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ जी एक्स हम निकाल ही लें क्या, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए आप देखो एफ के अंदर जी डालना है, ठीक है, तो एफ के अंदर जी डाल दो आप, एफ ऑफ जी एक्स,
दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जी एक्स प्लस 1/2 और है ना जी एक्स प्लस 1/2, सही है। तो एक काम करो, एफ ऑफ जी एक्स में पता ही है कि क्या जाना है, एक बार ये जाएगा एक बार ये जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ जी एक्स में जैसे मान लिया मैंने n+1 है, ठीक है, तो उसके अंदर डाला मैंने, मतलब एक बार लिख ही देते चलो पूरा, एफ ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा, दिस इज इक्वल टू n की जगह पे जी एक्स डाल दे, तो g प्लस 1/2 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इफ़ g इज़ ऑड, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 माइनस g/2, सही है, इफ़ g इज़ इवन, सही है। अब देखो ध्यान से, g इवन कब है, ये -2n, ठीक है, तो -2n वाली चीज़ इधर आएगी, है ना, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आएगा, ऑड वाला आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या स्थिति बन रही है। जैसे जी ऑड कब आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला, जब n तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब जी ऑड है, और वो ऑड फंक्शन भी क्या है, तो वो है 3 + 2n + 1/2, सही बात है। और जब जी इज़ इवन, जी इवन कब है, जब n तुम्हारा नेगेटिव है, और इवन अगर है तो क्या है, माइनस का 2n है, तो 4 + 2n/2। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 4 + 2n/2, 4 + 2n सेम ही आ गया, अरे तो ये तो n+2 आ गया, और जैसे भी देखोगे तो आप n+2 है, मतलब आप n कुछ भी ले लो, है ना, n आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमेशा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हमेशा ही कैसा आ रहा है, n+2 आ रहा है, मतलब एक ही को फॉलो कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब n की कोई पर्टिकुलर लो कुछ मिलेगा, तो ऐसा तो संभावना है नहीं कि वही एक वैल्यू को 2 वैल्यू मिल जाए, क्योंकि वो लीनियर ही, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स इज फॉग इज़ नॉट 1/1, बट ये तो 1/1 आ रहा है, तो बोलो ये यहीं से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी ऐसी है। बाकी फॉग इज़ ऑन टू के लिए बाहर वाला जैसे एफ था, एफ तो ऑन टू है ना, तो बोल सकते हो, बट अगेन मुद्दा क्या है, जैसे अगर अपन देखें तो अब निकल ही चुका है n+2, ठीक है। तो n+2 में आप देखो, n की वैल्यू मान लो आपको क्या चाहिए, आप नेचुरल डालो, सॉरी ये डालोगे आप इंटीजर्स, तो आपको नेचुरल चाहिए, तो नेचुरल मिल जाएगी यहाँ से, क्या दिक्कत है ना। n की वैल्यू n की वैल्यू -1 डालोगे तो मिल जाएगा, तो वो मिल ही जाएगा, बट अगेन क्योंकि ये तो गलत ही है तो गलत ही आएगा, आंसर A एंड D।